अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अख्तर सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आज की बातचीत में कुछ नया पहलू समझाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल फरमाइए। आज की बातचीत का उन्वान है नात और कव्वाली। एक पहलू ये भी। आज की बातचीत का उन्वान है नात और कव्वाली। एक पहलू ये भी। सैकड़ों साल हो गए और पिछले 200 सालों में तो कुछ ज़्यादा ही मुआशरे में एक बहस जारी है। हम पहले समझने के लिए इस बात को यहाँ रोक कर पहले हम लफ्ज़ के मायने समझ लेते हैं। नात हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए रिदम में जो कुछ पढ़ा जाता है बिना किसी साज के साथ, उसे नात कहते हैं। आज का टॉपिक और ख़ास तौर पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव यानी बहुत ज़्यादा नरम गरम है। सैकड़ों लोगों को ये पसंद आने वाला है, सैकड़ों लोगों को ये नापसंद आने वाला है, बहुत चंद लोगों को ये समझ में आने वाला है, बहुत कम लोगों को। नात की डेफिनेशन आपने सुन ली। तसव्वुफ़ की जहाँ जहाँ महफ़िलें होती हैं, जहाँ जहाँ भी कोई रसूमात अदा की जाती हैं या कैसेट्स की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, हमें बहुत जगह, ज़्यादातर हर जगह नात सुनने को मिलती है। और एक ख़ास फ़िरक़े ने इसके चलन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और इस चीज़ को प्रोफेशनलिज्म बना लिया है। यानी जैसे कहीं ख़त्म शरीफ होना है तो उससे पहले या बाद में कोई नात ख्वां जो है वो सरकार दो आलम की शान में कुछ कलाम पढ़ेगा, लोग इंटरटेनमेंट समझकर, लुत्फ़ लेकर
सरकार दो आलम अपने पैगंबर की शान में कलाम पढ़ा जा रहा है, इसलिए अक़ीदत में नात ख्वाह को कुछ नजराना पेश करते हैं। इससे एक फैशन सा चल पड़ा, ये फैशन बन गया। अब ये फैशन ये बना कि जिसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, जिसके पास मालूमात नहीं है, ऐसे शायर हजरात वो ऐसी झूठी तारीफ़ बयान करके सरकार दो आलम की शख्सियत पर बहतान बांधना हुआ। वो ये ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इस तसव्वुफ़ के खादिम के साथ ये होता है कि जब भी ये कुछ बयान करने की, समझाने की कोशिश करता है तो उसे गलत ही समझा जाता है। कुल मिलाकर नात बेहुदा शायरों के ज़रिए लिखी जाने लगी है। ये वक्त है ऐसा। दूसरा, नात शरीफ बेहुदा जाहिल तबकों के ज़रिए गाई जाने लगी है। नंबर 3, नात पढ़ना ना सिर्फ सरकार दो आलम की शान बयान करने के लिए पढ़ा जाता है, बल्कि अब कमाई का ज़रिया बन गया है। 3 बातें तो ये समझ लीजिए। अब इसका थोड़ा सा नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल पहलू भी देख लेते हैं। पता नहीं क्यों ये लफ्ज़ कहते हुए थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन दरअसल जब हम नात सुनते हैं तो अक़ीदत में अंधे हो जाते हैं, और अंधी अक़ीदत आपको ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकती। आपका कॉन्शियसनेस, आपका ज़मीर कुछ ऐसा कहना चाहिए, कुछ ऐसे समझना चाहिए कि मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है, इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा अनकॉन्शियस ये समझने लगता है कि अब नात सुन तो ली, अब सुभान अल्लाह कह तो दिया, जिसने तारीफ़ पढ़ी गाई उसको 100 रुपये दे तो दिए, अब सरकार दो आलम के नक्शे कदम पे चलने की क्या ज़रूरत है। ये है असली बुनियादी बात। यानी हम नात पढ़कर या नात सुनकर ये समझने लगते हैं, अनकॉन्शियसली ये समझने लगते हैं कि हमने अपना पूरा फ़र्ज निभा दिया, चाहे सालिक होने का, मुरीद होने का, चाहे मोमिन होने का, चाहे मुसलमान होने का। हमारे जो पैगंबर हैं, हमने उनकी शान में कलाम पढ़ा जा रहा था, तो हमने जो है वो नजराना भी दिया, सुभान अल्लाह भी कहा। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि हम सरकार दो आलम के जो हकीकी फरमान हैं
जो कि अल्लाह की किताब की तशरीह में है, उन फरमानों पर अमल करने से बचने का बहाना बन जाता है वो। ये बात ख्याल रखिएगा, हर आदमी आज इस बातचीत को समझ नहीं पाएगा जो साइकोलॉजिकल तौर पर माहिर नहीं होगा, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। तो ये एक तरीके से ये चलन, अच्छा ये बात भी पहले हो चुकी है कि इंसान हर अच्छी चीज़ का बुरा इस्तेमाल करने में माहिर है। तो ये चलन हमको गफलत में डालकर, रस्म और रिवाजों में ज़्यादा डालकर हमको अमल करने से रोक रहा है, रोकता है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने 24 घंटे में वो काम नहीं करते जो बारी ताला और उसके रसूल का फरमान है। बस नात सुनकर हम सप्लीमेंट्री इसको ख्याल रखिए कि वो नात सुनना या वो नात लिखना या वो नात पढ़ना जो नेक अमल करने से हमें रोके, जो हमें मोटिवेट ना करे नेक अमल की तरफ, जो हमें सरकारे दो आलम के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित ना करे, इंस्पायर ना करे, वो ये ग़ुलाम अपने तजुर्बे से कहता है, अपने तजुर्बे से, मुझे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कि वो गुमराही का सबब तो बन सकती है, राह भटकाने का सबब तो बन सकती है, लेकिन अमल के लिए, अमल की तरफ नहीं ले जाती। वो रस्म रिवाज बन गया है। अब आते हैं लफ्ज़ दूसरा, कव्वाली। कव्वाली लफ्ज़ कुछ लोगों के कहने के मुताबिक उसकी जो डेफिनेशन है वो कौले अली, कौल और अली से मिलकर कव्वाली बना है। कुछ लोगों के मुताबिक कव्वाली जो है कौले वली से मिलके बना है, कौल और वली उससे कव्वाली बना है। नात और कव्वाली में ये फ़र्क है कि नात में साज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि कव्वाली में साज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक, साउंड। हज़रत इमाम गज़ाली ने कव्वाली के बारे में फरमाया कि कव्वाली उन लोगों के लिए हराम है जो कव्वाली की हकीकत को नहीं समझते। कव्वाली उन लोगों के लिए मुबाह है, बेहतर है, जो कव्वाली की हकीकत को समझते हैं। अब इस बहस के आगे सारी बहस ख़त्म हो जाती है। अगर कौले अली दोहराया जाए या कौले वली रिदम के साथ दोहराया जाए और वो हमें नेक अमल, बिल्कुल नात वाली शर्तें लागू होती हैं यहाँ पर, वो हमें नेक अमल से, हमें अच्छे नेक काम करने के लिए इंस्पायर करने से गाफिल करे,
तो हराम है, नुकसानदेह है। और अगर ऐसे ही नात भी, ऐसे ही कव्वाली भी, अगर दोनों चीज़ें हमें नेक अमल करने के लिए आगे हिम्मत बंधाती हैं, चाहे नात हो चाहे कव्वाली हो, तो बेहतर है। नहीं तो दोनों ही गलत हैं। अगर हमारी गफलत को बढ़ाती हैं दोनों चीज़ें, भाई कव्वाली जो है वो सरकार दो आलम की शान में भी पढ़ी जाती है, कव्वाल पढ़ते हैं, चाहे वो उसे नात कहते हों। फिर वो मज़ामीर की बहस चलने लगती है कि जी मज़ामीर के बिना, और ये सैकड़ों सालों से चल रही है बहस। कप्तान अब्दुल वाहिद बख्श ने भी इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। और भी बहुत जगह हैं, बहस चल रही हैं, चलती रहेंगी, चलती रहती हैं। बात नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल बात है कि जो मुझे बदले, जो मुझे खाली इंटरटेनमेंट ना दे, जो मुझे खाली लुत्फ़ अंदोज़ ना करे, बल्कि मुझे कुछ सिखाए और मुझे नेक अमल करने की तरफ राग़िब करे, वो बेहतर है। वरना दोनों चीज़ें ही नुकसानदेह हैं। मेरे पास, मैं क्या बताऊं, मुनासिब अल्फाज नहीं मिल पा रहे। मेरे नज़दीक जो मेरा तजुर्बा है, जो देखा है इस ग़ुलाम ने, कि अक्सर कव्वाली अक्सर इंटरटेनमेंट और जिस वजह से कव्वाली ईजाद हुई हिंदुस्तान में, अब आप ये कैसे कह सकते हैं। देखिए, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी का वस्ल मुबारक कव्वाली के दौरान रक्स की हालत में हुआ, सनदी बात है। कव्वाल पढ़ रहा था, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज़ गैब जाने दीगरस्त। ये कव्वाल पढ़ रहा था, नात ख्वाह नहीं पढ़ रहा था। उस वक्त सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी का वस्ल मुबारक हुआ, उस शेर पे हुआ। सवाल ये है कि कव्वाली की उस महफिल में और बहुत सारे लोग भी तो होंगे, तो बाकी के सारे लोग इस जहान से कूच क्यों नहीं कर गए? क्यों सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी की ही वो कैफियत हुई? अब शायद कुछ बात समझ में आ सके। यानी अगर कैफियत ऐसी हो तो नात और कव्वाली बेहतरीन है, अगर कैफियत ऐसी बना सके तब नात और कव्वाली बेहतरीन है। लेकिन अगर रस्म और रिवाज रह जाएं और सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाए तो फिर आप के लिए मोबाइल काफ़ी है। ये ग़ुलाम पहले भी अर्ज़ कर चुका है कि सैकड़ों लोग इस बातचीत को नापसंद करेंगे, सैकड़ों लोग पसंद करेंगे, बस कुछ लोग ही समझ पाएंगे कि दरअसल ये तसव्वुफ़ का खादिम कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। मैंने ऐसी ऐसी कैसेटें सुनी हैं नातों की और कव्वालियों की
जिसमें झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और बिक रही हैं, चल रही हैं। यकीन मानिए मुआशरा सड़ चुका है, समाज सड़ चुका है। अब इसमें से कुछ कमल खिलें, उसकी ज़रूरत है। और यही मरकज़ तसव्वुफ़ की कोशिश है कि अब कीचड़ में कुछ कमल खिलाए जाएं। बार बार सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि बिल्कुल अंधे होकर, अक्ल के अंधे बनकर मुखालफत पर ना उतरिएगा। गुजारिश है ये, समझिएगा कि ये तसव्वुफ़ का खादिम कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद आपको मुखालफत का हक़ तो आपका है ही, आपके पास है, क्यों मुखालफत कर सकते हैं आप। इस पहलू पे भी गौर व फिक्र कीजिए। बस इसी के साथ आज की बातचीत के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी नई नई बातें। बहुत बहुत शुक्रिया।